अक्सू नदी कभी शांत कभी उग्र लेकिन हमेशा जीवित। इस नदी के किनारे हजारों साल पुरानी बस्तियां थीं। रोमन सैनिक अपने घोड़ों को पानी पिलाते हुए यहीं रुके होते थे। व्यापारी कारवां इसी रास्ते से गुजरते थे और यही नदी बाद में उस्मानी सल्तनत की इंजीनियरिंग का हिस्सा बनी। उस्मानी लोग पानी की शक्ति को सिर्फ खेती या पीने के लिए ही नहीं देखते थे। वे पानी को सभ्यता की धड़कन मानते थे। इसी सोच के साथ बनाया गया था ऑटोमन डैम, जो आज भी मजबूती से खड़ा है। इस बांध का निर्माण 16वीं-17वीं सदी के दौरान माना जाता है, जब उस्मानी साम्राज्य अपनी इंजीनियरिंग के चरम पर था। उस समय यूरोप युद्धों में उलझा था, पर तुर्क इंजीनियर पानी को नियंत्रित कर रहे थे। बांध बनाने की तकनीक बेहद अनोखी थी। कटी हुई चूना पत्थर की विशाल स्लैब्स, पत्थरों के बीच का जोड़ इतना महीन कि आज भी उंगली नहीं जा सकती। बिना आधुनिक मशीनों के सिर्फ मानवीय शक्ति और गणित। नदी के बहाव को मोड़कर बीच में दीवार खड़ी करना, और सबसे महत्वपूर्ण, बांध को बनाया गया मोड़दार या कर्व्ड, ताकि पानी का दबाव खुद दीवार को मजबूती दे। आज के समय में इसे कर्विलीनियर हाइड्रो इंजीनियरिंग कहा जाता है, लेकिन ऑटोमन इंजीनियर ये तकनीक सदियों पहले जानते थे। ऑटोमन डैम अकेला नहीं था, ये एक नेटवर्क का हिस्सा था। ऊपर से आने वाले पानी को रोकना, नीचे के खेतों तक पानी को चैनलों से पहुंचाना, पास के शहर एस्पेंडोस को स्थिर जलापूर्ति देना और बारिश के मौसम में बाढ़ को रोकना। ये डैम शॉट की उस्मानी सिर्फ योद्धा नहीं, बल्कि अद्भुत वास्तुकार और वैज्ञानिक भी थे। बांध के पास ही एक पुल खड़ा है, जिसे पहले रोमनों ने बनाया, फिर उस्मानियों ने पुनर्निर्माण किया। आज दोनों संरचनाएं मिलकर एक टाइम कैप्सूल जैसा प्रतीत होती हैं। इस पुल की तो कहानी और भी अनोखी है। रोमन बेस, बाइजेंटिन रिपेयर, ऑटोमन रिकंस्ट्रक्शन और अंत में आधुनिक तुर्की ने इसे संरक्षित किया। जब कोई यात्री ऑटोमन डैम के पास खड़ा होता है, वह सिर्फ एक बांध नहीं, बल्कि 3 सभ्यताओं के संगम को देख रहा होता है। अक्सर लोग उस्मानी साम्राज्य को सिर्फ युद्धों से जोड़ते हैं, पर सच्चाई ये है कि वो दुनिया के सबसे उन्नत हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग सिस्टम में से एक था। इस्तांबुल के एक्वाडक्ट्स, इदीरने के पुल, अनाटोलिया के बांध, कृषि के लिए पानी की उन्नत व्यवस्था, बारिश संग्रह सिस्टम, सिंचाई नहरें, इन सब में एक बात समान थी: 1000 साल चलने वाली डिजाइन। और ऑटोमन डैम उसका जीता जागता सबूत है। 16वीं और 17वीं सदी में उस्मानी साम्राज्य कई मोर्चों पर लड़ाइयां लड़ रहा था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अर्थव्यवस्था और लोगों की ज़रूरतों को प्राथमिकता दी। जब लड़ाइयों में सैनिक दूर देशों में थे, यहाँ इंजीनियर शांतिपूर्वक एक बांध खड़ा कर रहे थे। यही कारण है कि उस्मानी सल्तनत को सिर्फ एक साम्राज्य नहीं, बल्कि एक प्रशासनिक और वैज्ञानिक व्यवस्था कहा जाता है। इस बांध ने कई सदियों तक लोगों की जिंदगी बदली। खेती में पानी की कमी खत्म हुई, खेत उपजाऊ हुए, पास के गांवों को स्थिर जल मिला, व्यापार फला फूला, नदी किनारे पशुपालन और बस्ती बढ़ी, और सबसे अधिक बाढ़ से सुरक्षा। सोचिए, इतनी छोटी सी संरचना ने किसी सभ्यता को कितना बड़ा लाभ दिया। आज ये बांध तुर्की का एक शांत लेकिन शानदार ऐतिहासिक स्थल है। चारों तरफ हरी घाटी, धीमे बहते पानी की आवाज, नीचे पत्थरों से बहती नदी, ऊपर नीला आसमान और सामने सदियों पुराना बांध। बिना मशीन, बिना स्टील, सिर्फ पत्थर और इंसान की बुद्धि। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति यही महसूस करता है कि लोग बदल जाते हैं, साम्राज्य मिट जाते हैं, लेकिन उनकी बनाई महान रचनाएं कभी नहीं मरती। 400 साल से भी पुराना, बिना मॉडर्न सीमेंट के बना, कर्व्ड इंजीनियरिंग का बेहतरीन उदाहरण, आज भी मजबूत, 3 सभ्यताओं के बीच स्थित, नदी, बांध और पुल को एक साथ जोड़ता है। इतिहास, वास्तुकला और प्रकृति का संगम। जब आप ऑटोमन डैम की पत्थरों पर हाथ रखते हो, तो सिर्फ एक पत्थर को नहीं छूते, आप सदियों की मेहनत को छूते हो। आप उस समय को छूते हो जब कोई मशीन नहीं थी, फिर भी इंसान ने ऐसे काम किए जिनके सामने आज भी इंजीनियर हैरान होते हैं। ये बांध हमें ये सिखाता है कि सभ्यता की सबसे बड़ी शक्ति उसके हथियार नहीं, उसकी बुद्धि, उसकी इंजीनियरिंग और उसके लोग होते हैं। और शायद यही कारण है कि ऑटोमन डैम सदियों